चैनल है स्टडी चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 1 सेट्स। तो आज हम सेट्स के बारे में पढ़। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ना तो लाइक कीजिए फटाफट। और हम पहले पढ़ते हैं सेट्स का इंट्रोडक्शन। तो सेट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, आ जाइए। We call the collection of such object as sets। यहाँ से लेके इधर तक। तो we call the collection of such object as sets को किसी भी कलेक्शन या कलेक्शन को कोई भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हो जाए, जैसे कि देख सकते हो फ्लावर बकेट और बंच ऑफ की, चाबी का गुच्छा मतलब। और यहाँ पर देख सकते हो तो पक्षियों का गुच्छा, पक्षी लोग, नोटबुक, गड्डी और नंबरों का गुच्छा। तो अब हम लोग कभी और जानते हैं, हम लोग कभी और एग्जांपल जानेंगे और इसमें आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। इस पे आइए हम आपको कुछ इसके टाइप्स दिखाएंगे। इस लेसन में हम लोग पहले क्या क्या पढ़ने वाले देख लेते हैं। हम लोग सेट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ सेट भी पढ़ेंगे और प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन भी हम सॉल्व करने वाले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे मैं बताया था आपको व्हाट इज़ अ सेट। तो सेट वी कॉल द कलेक्शन ऑफ सच ऑब्जेक्ट एज सेट्स। ठीक है, सेट की मीनिंग क्या होती है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं आपको अभी बताया सामान का गुच्छा, कोई सामान का अगर आपको कहीं ज़्यादा गुच्छा मिल जाए तो उसे हम सेट्स कहेंगे। अभी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है आपके। हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। बच्चों आपको नीचे दिखा होगा, यहाँ पर एग्जाम्पल है डे ऑफ वीक, देख सकते हो दिनों का गुच्छा, सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, तो ये क्या है? 7 दिन, मतलब ये सेट्स से हम इसे लिखेंगे सेट्स। सेकेंड है मंथ इन अ ईयर। मंथ कितना होता है? 12 मंथ होते हैं, तब जाके एक ईयर बनता है ना। तो ये क्या है? सेट्स है। और ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, आपके चिल्ड्रन में कितने ब्रेव चिल्ड्रन? 1 या 2, तो ये सेट्स नहीं है। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, 10 नंबर, कलेक्शन ऑफ नंबर, आप अपना भी ऊपर ही पढ़े, तो ये आपका सेट्स है। और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ महाराष्ट्र, 1 ही 2 होते हैं, ये सेट्स नहीं है। और प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, आपके सोलर सिस्टम में बहुत पूरे 9 प्लैनेट है ना, तो ये क्या है? सेट्स है। अब हम लोग सेट्स के टाइप जानेंगे और सेट्स के कुछ हम लोग एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते वीडियो। सेट्स के टाइप हैं लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड। एंड अब मैं आपको बताता हूँ, आज ज़्यादा बच्चे लोग को प्रॉब्लम होता है कि लिस्टिंग मेथड रोस्टर मेथड में क्या अलग है। लिस्टिंग मेथड रोस्टर मेथड एक ही है, यह दोनों एक ही हैं। और रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड भी एक ही है। ये दोनों जो हैं ये कंबाइन है, ये दोनों वन ही है, चाहे आप लिस्टिंग मेथड बोलो या रोस्टर मेथड। जैसे कि एक आदमी के, जैसे कि यहाँ पर एक लड़की है, इसका नाम प्रिया है और सब उसको घर पे बुलाते हैं चंपा। लड़की एक है पर नाम 2-2। इसी प्रकार लिस्टिंग मेथड एंड रोस्टर मेथड, रूल मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड। लिस्टिंग मेथड रोस्टर मेथड अलग नहीं है, दोनों जन एक ही हैं। और रूल मेथड सेट बिल्डर मेथड एक ही है। अब हम आपको लिस्टिंग मेथड के कुछ एग्जांपल देते हैं। लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, तो एग्जांपल में देखते हैं A = डिवीज़न। आपको मैं बता दूँ ना, सेट्स में ना 2 बार ना कोई चीज़ रिपीट नहीं होता। देखिए यहाँ पे आई 2 बार रिपीट हुआ तो मतलब ये रॉन्ग, ये गलत है। और देखिए यहाँ पर A = DIVSON, यहाँ पे देख सकते हो ब्रैकेट क्लोज भी किया गया है, तो ये राइट है। लेकिन ये देखिए, आपको इसको एक बार ध्यान रख लीजिए, आई 2 बार रिपीट नहीं हो, मतलब कोई भी वर्ड सेट्स में रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं रूल और सेट बिल्डर मेथड का भी। रूल और सेट बिल्डर मेथड का एग्जांपल A = X सच दैट Y लेटर ऑफ डिवीज़न। तो मैंने आपको अभी वो इसी का एग्जांपल दे रहा था डिवीज़न का। अब मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। देखिए
आपको ना ये रूल मेथड में आपको पूरा इसको लिखना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ पे मैं कॉमा कॉमा करके लिख लिया, लेकिन यहाँ पे मेरे को वर्ड बना के लिखना था। A इक्वल एक्स सच डेट एक्स इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड डिवीज़न कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये इस ब्रैकेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। कौन सा ब्रैकेट कहते हैं? कर्ली ब्रैकेट। आइए अब हम आगे सॉल्व करते हैं कुछ। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 2 पर लिस्टिंग मेथड एंड रोस्टर मेथड के बारे में समझाया गया है। मैं आपको वो समझा देता हूँ। देखिए, लिस्टिंग मेथड में पहले ना सेट इन कर्ली ब्रैकेट आपको शुरुआत करना होता है कर्ली ब्रैकेट से। कर्ली ब्रैकेट से आपको शुरुआत करेंगे तब जाके हम शुरुआत कर सकते हैं। और फिर हम लोग कोई भी वर्ड लिखने के बाद हम लोग कॉमा डालते रहना है। हम देख सकते हो मैंने कॉमा डाल के इसको लिखा। तो कोई भी चीज़ को आप चाहे इसको अपने कोई भी आप लेटर ले सकते हैं, आप लोग को इसको लिखना होगा। और रूल मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड में आपको सच डैट करके लिखना होगा। जैसे कि मैंने लिखा है A इक्वल सच डैट एक्स इज़ अ डैश 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 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये था। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 तो आपकी बुक का ये राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर जैसे कि 2, 4, 6, 8 कॉमा 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 डैश इनफाइनाइट। ये है अपना इवन नंबर, ये अपना इवन नंबर है। हाँ, आइए हम 2 सॉल्व करते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। तो इसमें आपको मिलने वाला है इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर 1 तो है नहीं, 1 तो हमारा है 2। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर तो इसमें आपको -1, -2, -3 डॉट 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 एसेट्रा जाएगा, मतलब वो इनफाइनाइट तक जाएगा। और 7 बेसिक साउंड ऑफ सुरगम सा रे गा मा पा धा नी, यही इसमें आएगा। हम लोग 7 बेसिक साउंड यही तो है, सा रे गा मा पा धा नी। ये कर्ली ब्रैकेट आपको बनाना जरूरी है। हाँ, कर्ली ब्रैकेट आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे से बनाइएगा। पेपर में आपको उसका वरना मार्क्स नहीं देंगे। तो राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन द वर्ड। देखिए मैं इसको लिखता हूँ 4/3। देखिए जो 4/3 बिलोंग किससे कर रहा है? क्यू से। तो हम इसको लिख लेते हैं 4/3 इज बिलोंगिंग तो 4/3 इज बिलोंगिंग इन क्यू। तो ये था। अब हम लोग और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको -2 ये बिलोंगिंग साइन रॉन्ग कर दिए, तो हम इससे कट है। इसका आंसर आपका आएगा -2 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट। ये है आपका आंसर। तो अब P सच डेट P इज़ एन ऑड नंबर। इसका भी आपको मैं बताता हूँ। सेट P इज़ अ सेट ऑफ ऑल P yes such that P is an odd number। ये है इसका फाइनल आंसर। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। राइट एनी 2 सेट बाय लिस्टिंग एंड बाय रूल मेथड। तो इसका आपको ना 2 एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट बुक मिल जाएगा। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको देखो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आपको 3 एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको मैं ये बता देता हूँ। मैं आपको ये नहीं बताया, सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, रूल मेथड यहाँ पर। ओके, लिस्टिंग और रोस्टर मेथड एक ही मेथड है, यहाँ ये मत भूलिएगा। A इक्वल 2, 4, 6 से 10, 12, 14। तो एक्स सचेटेड एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, इससे ऐसे लिखा गया।
और यहाँ पे लिखा है 1 4 9 16। मैंने ये लिस्टिंग और रोस्टर मेथड में लिखा और रूल मेथड का लिखा था एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। स्क्वायर नंबर 1 to 20 मैंने लिखा 1 4 9 16। ये था परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमने लिखा C इक्वल AEIOU। ये लिस्टिंग एंड रोस्टर मेथड में लिखा गया AEIOU, तो हम लोग उसको रूल मेथड में लिखेंगे C इक्वल सच डेट एक्स इज़ अल्फ़ाबेट, करली ब्रैकेट क्लोज कर लेना फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या लिखा है D इक्वल वाई सच डेट वाई इज़ अ कलर इन द रेनबो। तो D इक्वल रेड होगा, येलो होगा, ग्रीन होगा, पर्पल होगा, ब्लू होगा, वाइट हो गया और भी देखिए 2 यहाँ पर लिखा है ब्लू और इंडिगो, ये सब कलर आपको मतलब पूरे 7 कलर रेनबो के इसमें लिख देना है। हो गया। P इक्वल देख सकते हो क्या लिखा है यहाँ पे P इक्वल सच डेट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन एक्स लेस देन 3। तो यहाँ पे P इक्वल -3 -2 -1 0 1 2 3 आपका इंटीजर ही हुआ। ये है आपका इसका आंसर। और यहाँ पर आपको मिलेगा M इक्वल 1 8 27 64 125। ये क्या चीज़ है? तो ये क्यूब है फ्रेंड्स। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? M इक्वल एक्स सच डेट एक्स इज द क्यूब। तो अब हम प्रैक्टिस साइड पे फिर से चलते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का 2 आंसर आपको बता दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे फिर से आते हैं। इसमें आपको राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। तो ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर, तो अपना पूरे 12 मंथ होते हैं, बल्कि हिंदी में अप्रैल से महीना शुरू होता है और फिर जाता है पूरा दिसंबर तक। तो ये अपना हिंदी का सोलर मंथ ईयर है। तो जैसे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ आप लोग ने अपने बड़े पेरेंट्स से सुना होगा। बड़े पेरेंट्स लोग कैसे बोलते हैं, हम लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, हम लोग जनवरी फरवरी बोलते हैं कि पहले जाने में सब लोग चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रवण भाद्र आश्विन कार्तिक अग्रहण पौष माघ फाल्गुन ऐसे ही सब कहते हैं। मैं से आपको इसका आंसर CHAITRA चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ यहाँ पे लिख रहा हूँ श्रवण भाद्र अश्विन कार्तिक अग्रहण पौष माघ फाल्गुन न, ये करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये है आपका इसका आंसर। तो लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, तो बताइए ज़रा। मैं आपको अभी इसलिए बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो देखिए आ भी गया। M 2 बार रिपीट हो रहा है, E 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे 2 बार रिपीट नहीं करेंगे। तो आप इसे लिख सकते हो COMPLEN कॉम्प्लेंट, इसमें फिर करली ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें आपका जो 2 वर्ड जो रिपीट होगा आप उसको एक वर्ड हटा दीजिएगा और एक ही बार से लिखिएगा। तो ये है आपका आंसर। तो सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन, तो अपना सेंसरी ऑर्गन कौन सा होता है? नोज ईयर आइज टंग स्किन। तो हम इसी को लिख लेते हैं। नोज आपका ये सेंसरी ऑर्गन है, ईयर्स आई टंग स्किन, ये है आपका आंसर। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर 1 to 20, तो हम इसे लिख लेंगे। हम लोग प्राइम नंबर आता ही है 2 3 5 7 11 13 17 19 करली ब्रैकेट क्लोज। ये है आपका आंसर।
नेम ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें आपका आएगा एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इतने ही हमारे हैं। तो हम हमारे कॉन्टिनेंट मतलब इतने ही हैं, तो हम इसी को इतने उतार लेते हैं। आइए, तो मैंने आंसर लिख चुका है, आप लोग, ये हमारा है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग रूल मेथड। रूल मेथड, यहाँ पर यू आएगा, रूल मेथड। कभी कभी मेरे से भी गलती हो जाती है फ्रेंड्स, गलती तो हर इंसान से होती है ना, तो हम इंसान लोग गलती का पुतला है। तो इसमें आपको रूल मेथड में लिखना है, तो इसको लिखना है a = 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। ये क्या है आपका? ये आपका, मेरे को लग रहा है कि आपका स्क्वायर नंबर है। स्क्वायर है कि नहीं है ना स्क्वायर? तो हम इसे लिखेंगे a = x such that x = n to n belonging natural number n less than 10। ये आपका स्क्वायर है। तो सेकंड, b = 6 12 18 24 30 36 42 48, ये क्या आपका क्या है? तो ये मेरे को लग रहा है ये आपका टेबल है। 6 1 6 12 6 18 6 24 6 30 36 6 7 42 6 8 48, मतलब आपका 8 तक टेबल। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे b = x such that x = 6 n नेचुरल नंबर मतलब n बिलोंगिंग नेचुरल नंबर n 9। ये आपका कर्ली ब्रैकेट है। अब हम c = स्मिल, तो आपको इसको ऐसे लिखना है कि इसमें आपको ये लेटर रिपीट नहीं हो रहा, तो आपको इसको रूल मेथड में कैसे लिखेंगे बताइए? तो हम इसको ऐसे लिखेंगे सर, x such that x is a letter of word आप चाहो तो यहाँ पे y भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आपको यहाँ पे जो लिखना है वो लिख सकते हैं, लेकिन आंसर आपका रॉन्ग नहीं होगा। फोर्थ है अपना डे = संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये आपको रूल मेथड में लिखना है, तो आप इसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे डी लिखा है तो मैं इसको यहाँ पे डी लिखूँगा, आपकी मर्जी। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जेड, लो जेड इज़ अ डे ऑफ वीक। ये आपका आंसर कंप्लीट। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर x = AET, तो हम इसको लिखते हैं x = मैं इसको y such that y is a letter in the word EAT कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 ख़त्म हो चुका है, तो अब हमारा जाने का समय हो चुका है, द एंड। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक आप लोग को टाइप्स ऑफ सेट याद रखिए, सिंगलटन सेट, इम्पटी सेट और नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, आपको डेफिनेशन, एग्जाम्पल, आप इसे नोटबुक में नोट करके रख लीजिए, ये आपको काम देगा प्रैक्टिस सेट 1.2 में। और मैं आपको अभी बहुत कुछ इस लेसन में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, यूनिवर्सल सेट, आपको इसके बारे में जानने मिलेगा। अगर आप लोग ने मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे वीडियो में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्ते, बाय।